अब बात आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट बहुत पहले से हो रहा था, लगभग 1700-1600 के आसपास में हो रहा था। तो तुम लोग पढ़ा है इसको, कॉलेज में एक बार पढ़ लिया है, पढ़ा है ना थोड़ा बहुत। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, नहीं बताया गया। तो सबसे पहले हम इसका हिस्ट्री देखते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया गया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब क्या हो जाता है कि हम कंपाउंड्स के बारे में उसका नेमिंग सीखेंगे, यानी रिएक्शंस के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा हम देखेंगे। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी में रिएक्शन। हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर हल्ला करने लगा। हम बोले थे ना कि हल्ला नहीं करना, जब हल्ला करने बोलेंगे तब हल्ला करना। अब बात आता है कि देखो, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, होलर एक साइंटिस्ट था, यानी जिसका नाम क्या? होलर, फ्रेडरिच होलर के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने लेबोरेटरी में क्या किया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था। तो क्या किया था? सबसे पहले अमोनियम साइनाइड का रिएक्शन करवाया, यानी हीट करवाया। तो उससे क्या बना था? यूरिया। समझा? इसका कंपाउंड पढ़ा होगा। अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा? कॉलेज में पढ़ा है अमोनियम साइनाइड के बारे में? तो कॉलेज स्टार्टिंग टाइम में वही था। देखो, होलर इसको क्या? फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। यानी सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? इसका एक लंबा कहानी था, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरह से खोज कर रहा था। तो होलर आया था, उसने क्या किया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाने के लिए कुछ दूसरा चीज़ बनाने वाले थे। समझा? तो वह क्या किया कि जब रिएक्शन स्टार्ट किया, तो रिएक्शन स्टार्ट करने के दौरान बहुत सारा रिएक्शन होता है जो क्षण भर में हो जाता है। बहुत समय ऐसा होता है जो 1 घंटा में होता है, आका आधे घंटे में होता है, आका इतना दिन लग जाता है कि उसको गिन में नहीं पाता। आका 1-2 रिएक्शन होता है जो वर्षों में होता है। जैसे कि मेटल में जो होता है ना, जो जितना भी सारा लोहा है उसमें जंग लगता है, तो जंग तुरंत नहीं लगता है। और अभी क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होता है जिसमें CO2 और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जब तक नहीं प्रेजेंट रहेगा तब तक जंग नहीं लगेगा। इसलिए से नहीं पता कि जस्ता लगाया जाता है मेटल में, तो उसको जंग से बचाया जाता है। तो ये सब जो रिएक्शन है क्या होता है? वर्षों लग जाता है इस समय। तो क्या किया था कि सबसे पहले इन्होंने अमोनियम साइनाइड लिया था। अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड का रिएक्शन जब करवाया, हीट करवाया उन्होंने, तो क्या मिला? इससे प्रोडक्ट मिला NH2C++O NH2, जिसे यूरिया के नाम से जाना जाता है। तो क्या किया कि इसको पता नहीं था उस टाइम तक कि हम क्या बनाने जा रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाले हैं। तो अमोनियम साइनाइड का रिएक्शन करवाया, कुछ देर तक छोड़ करके चले गए। कहाँ आने गए होंगे? मॉर्निंग में उठा, सबसे पहले अमोनियम साइनाइड लिए, हीट करवा के छोड़ दिए, गैस पर चढ़ा करके चल गया खाना खाने, मुँह धोकर। तब तक 12 बजे तक काम करके आए, तब तक देखा क्या चीज़ कि यूरिया बन चुका था। और उसका मकसद क्या था कि हम इसमें दूसरा चीज़ बनाने वाले थे। तो यहीं से क्या हुआ था? इसको क्या बोलेंगे? तो इसमें पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता कैसे है। को बताएगा कि यदि मान लो कि को पूछा जाएगा किसी के द्वारा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आने जो सबसे पहले डेवलप हुआ था वह कैसे हुआ था, कौन सा कंपाउंड था, तो इसमें कहीं दिक्कत होगा बताने में? नहीं होगा। क्या बताएगा? डायरेक्ट जब अमोनियम साइनाइड का रिएक्शन करवाया गया था तो उससे क्या बना था? यूरिया। दूसरा क्वेश्चन आया कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो क्या बोलेगा? होलर बोल देना डायरेक्ट। इसका पूरा नाम फ्रेडरिच होलर। समझा? किताब में भी होगा, देख लेना NCERT में। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि अब इसमें जो आगे टॉपिक आ जाता है, जो कि हम कल भी बताए थे कि कौन सा बॉन्ड कितना, कौन एलिमेंट्स कितना बॉन्ड बनाता है। तो उसको ज़रा लिख लेते हो, उसके बाद में फिर इसको लिखेगा। तो लिखो, तुरंत लिख लो इसको। अब इसमें देखो, अगला टॉपिक क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म को बताओ। इंटरनेशनल अपग्रेडेड स्कूल। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन
इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। सुनो एंड भी होता है। हम लिखते हैं उसको लिखते जाना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन। अच्छा को बताओ कि इसका मतलब होता क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब किसी को पता है? देखो पूरा दुनिया में ही चलता है। पूरा दुनिया चलता नहीं, इसका संस्था है, समझा? इंटरनेशनल हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का एक संस्था है। तो मान लो इसका मतलब समझ लो कि क्या होता है कि कोई मान लो कि तुम एक नया रिएक्शन का खोज किया, आगे हो जाके तो इसको साबित करने के लिए अपना प्रूफ जितना भी सारा होगा वर्ल्ड उसको ले करके जाना पड़ेगा कहाँ पर? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जहाँ संस्था है इसका, कहाँ है? वहाँ पर जहाँ भी होगा संस्था है, वहाँ पर ला जा करके तुमको साबित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा थ्योरी बुक में आएगा। समझ गए इसका मतलब? यस। लिखो इंटरनेशनल, इसको लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री लिख लो बुक में, कॉपी में लिख लो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड प्योर प्योर अप्लाइड वेलकम केमिस्ट्री लिखिए भैया अपना। अप्लाइड केमिस्ट्री। वेलकम केमिस्ट्री मजा आता है। अगला तो इसमें कि अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हो क्या हो जाए कि कुछ एलिमेंट्स जो है उसका जो बॉन्ड बनता है कैसे कैसे बनता है। पहला में लिखो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैक्सिमम एक बॉन्ड बनाएगा, चाहे बनाता है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है। उसके बाद चौथा में नाइट्रोजन नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड अब देखो तुम लोग ये भी गलती कभी नहीं करना कि हम हिंदी लिखा रहे तो तुम लोग अंग्रेजी में लिखेगा। ज़्यादा एडवांस होगा तो लिख लेना, क्या कि हम इसलिए हिंदी में लिखा रहे कि भूलेगा नहीं। दूसरा बात, हम इंग्लिश में लिखाने में कोई इतनी नहीं कि हम इंग्लिश में नहीं लिखा पाएंगे इसको, समझा? लेकिन हिंदी में इसलिए लिखा दे रहे हैं कि मान लो कि कभी जल्दीबाजी का समय आता है तो उसमें तुरंत देख के पता चल जाएगा। बात आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको सीखना क्या है, नोमेनक्लेचर में कि नेमिंग कैसे किया जाता है। नेमिंग करने के लिए बहुत सारा रूल होता है, यानी पॉइंट बाय पॉइंट हम बहुत सारा लिखेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे हिंदी में लिखवा देंगे ताकि जो भी समझ पाएगा उसके लिए इंग्लिश भी लिखा देंगे, जो समझ पाएगा उसको हिंदी के। लेकिन इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक नोमेनक्लेचर चलेगा तब तक लगभग क्या होगा मैक्सिमम हिंदी यूज़ करेंगे, समझा? हिंदी इसलिए यूज़ करें क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक है नहीं, इसका नोमेनक्लेचर सीखना कि कैसे करेंगे और नहीं करेंगे, सो समझा? वैसे तो अंग्रेजी में लिखाने में पॉइंट बाय पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी में ही लिख लेगा क्योंकि हम लोग पहले हिंदी में पढ़े थे इस तरह। मतलब जो इसका रूल है वो भूलेगा नहीं, समझा? तुम लोग चाहेगा तो हम इंग्लिश में भी लिखा देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। हो गया। अब देखो 5वां में ग्रुप 17 का जैसे फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कितना बॉन्ड बनाता है? जनरली 1 बॉन्ड बनाएगा। चलो लिख लिया है? नहीं वो बस अभी इतना कुछ पूछ रहा है। 17 ग्रुप एल्केन का नहीं 17 हेलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो एक लिख लिया।
अगला अब क्या इसमें देखने वाले हैं कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। अभी तुम लोग आंसर देने का प्रयास करना, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होगा, जनरली देखना क्या हुआ, जनरली देखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बात है। जनरली सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन। जहाँ पर मिलेगा, एक चीज़ इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखने का ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि जनरली जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा, समझना कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब तुम लोग बोलेगा इसमें कि CO2, तो बताओ कि CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? है। है ना भैया। हम इससे पहले क्या बोले कि मैक्सिमम जो देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, नहीं है। तो हम इसमें क्या पूछे कि CO2 पूछे, ओ नहीं है। है कि नहीं है? हाँ। CO2 नहीं है। दूसरा आ गया कि कार्बन से जितना साल्ट बनेगा, जैसे तुम लोग साल्ट NaCl के नाम से जानते हैं, KCl के नाम से जानते हैं, वो सब क्या है, साल्ट है। तो इसका जो कार्बोनेट ऑफ साल्ट होता है, यानी कार्बन का जितना साल्ट बनेगा, जैसे क्या होगा Na2CO3, K2CO3, ये सब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो हम यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या और फिर क्या लिखेंगे इसमें कि मैक्सिमम क्या होता है, कार्बन जितना भी सारा होता है, यानी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर ऑल कार्बन कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर हम क्या लिखें कि ऑल कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इसका मतलब क्या समझा कि जितना भी सारा कार्बन का कंपाउंड होगा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन हम यहाँ पर एक्सेप्ट देते हैं, एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके, एक्सेप्ट CO2 एंड कार्बोनेट ऑफ साल्ट, यानी इसका जो कार्बन का जितना साल्ट होगा उसका क्या होगा, उसको छोड़ करके, जैसे एग्जांपल में देखें K2CO3, Na2SO3, Na2CO3, बस इतना ही लिखो, समझा, CaCO3, क्योंकि इसमें भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। हाँ, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। हम अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले कि जितना जनरली कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके कंपाउंड बनेगा वह क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद में फिर क्या बोले कि एक एग्जांपल दे कि CO2 बताओ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, तो नहीं है, उसको हम छोड़ करके आने, एक्सेप्ट छोड़ करके CO2 को छोड़ेंगे, और फिर कार्बन का जितना साल्ट होगा, यानी कार्बोनेट ऑफ साल्ट बोलते हैं उसको, जैसे K2CO3, ये सबको छोड़ के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, उस तरह। अब तुम डायरेक्ट बोलेगा, लिखो इसको, इसका एग्जाम्पल देखो, इसको लिख लिया था ना, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल इसका लिख लो, क्या हो जाएगा, मिथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड, प्रोपेन। इसका नेम नहीं लिखो, इसको हम आगे लिखाएंगे, इसका सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो। अगला आप देखिए कि ऑर्गेनिक फार्मूला जो लिखने का क्या होता है, इसका फार्मूला अलग अलग तरह से हम लिखते हैं
कभी देखा होगा कि कभी हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते थे, कभी ऐसे चीज चार्ज देते थे, बोर्ड बनाते थे, तो उसको लिखने का क्या हुआ कि मेथड फॉर राइटिंग ऑर्गेनिक फार्मूला। पहला में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चरल। दूसरा क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड है, कंडेंस्ड। तीसरा बॉन्ड लाइन। इसका हिंदी में लिखा देते तीनों का, समझाओ। स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है, पहला में लिखना ऐसे कॉलम दे लेना थोड़ा, ठीक। स्ट्रक्चर या फिर ऐसे कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखे थे ना मेथड फॉर राइटिंग ऑर्गेनिक फार्मूला, तो ऐसे कर देना, समझा। चलो कभी करना, पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेना। अब स्ट्रक्चर में क्या लिखें कि इसमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब नहीं समझा। स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इसमें CH4 लेते हैं, तो CH4 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अंग्रेजी में लिखाते हैं, लेकिन इसको इसलिए लिखा रहे कि तुरंत याद रहेगा, समझा। जैसे स्ट्रक्चर पढ़ेगा वैसे तुरंत याद आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होनी कि CBSE और जैक वाला से तो दिक्कत होगा कि बनाएंगे। दूसरा क्या होता है, कंडेंस्ड, इसमें सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, कंपाउंड का फार्मूला लिखेंगे। कहने का मतलब क्या होता है कि CH4 कंडेंस्ड, समझ गया। अब आ जाता है कि इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन है। बॉन्ड लाइन में क्या करेंगे कि इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, लाइन में यानी जिगजैग मोशन देंगे। जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी। दूसरा क्या आ जाता है कि इसमें जिगजैग बनाने के लिए मैक्सिमम कितना कार्बन चाहिए, जिगजैग कंपाउंड बनाने के लिए मैक्सिमम 3 कार्बन चाहिए। मैक्सिमम कितना, जैसे हम ऐसे बना रहे हैं तो इसको हम जिगजैग नहीं बोल सकते, इसको क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा। तो जिगजैग बनाने के लिए मैक्सिमम कितना चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, समझ गया। इसमें दूसरा बात क्या करेंगे कि ना तो हम इसमें कार्बन को दिखाएंगे और ना ही हम इसमें हाइड्रोजन को दिखाएंगे। इसमें सिर्फ क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, नोटेशन सबसे पहले इसका देख लो, बॉन्ड लाइन का जो नोटेशन होगा वहाँ ऐसे हो जाता है। इसका नोटेशन हम नीचे देते हैं। इसमें सिर्फ तुमको राहुल दिक्कत हो रहा है कि तुमको इसमें सिर्फ बॉन्ड लाइन और जिगजैग से दिखाएंगे, या फिर जिगजैग से या टेढ़ी मेढ़ी लाइन से दिखाएंगे। इसमें हो गया पहला पॉइंट में, इसमें समझ रहा है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन के लिए मैक्सिमम कितना कार्बन चाहिए, मिनिमम कितना कार्बन चाहिए। मैक्सिमम तो बहुत सारा हो जाएगा, मिनिमम कितना चाहिए। इसमें बॉन्ड लाइन के लिए यानी बॉन्ड लाइन के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। मिनिमम कितना चाहिए,
मिनिमम 3 कार्बन चाहिए भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग बताओ, ये क्वेश्चन है, तुम लोग सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इसका हम बॉन्ड लाइन के द्वारा इसमें दिखा सकते हैं, इसका हम यहाँ पर बॉन्ड लाइन में दिखा सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ भी लिए, इसका एग्जांपल, इसको कंडेंस बोलते हैं। हाँ, कंडेंस में तो क्या हम इसको इस लाइन में दिखा सकते हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर्मूला तो लिख सकते हैं। नहीं दिखाएंगे ना। हम फार्मूला बारे नहीं पूछे, हम पहला क्या पूछे, स्ट्रक्चर फार्मूला, दूसरा नंबर में क्या था कंडेंस्ड फार्मूला, तीसरा नंबर में क्या था बॉन्ड लाइन फार्मूला। स्ट्रक्चर में हम पूरा खोल करके दिखाएंगे कि कितना बॉन्ड है, कितना आइटम्स उसमें जुड़ा हुआ है। कंडेंस्ड में क्या हो जाएगा, सिर्फ उसका फार्मूला लिखेंगे। स्ट्रक्चर में क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या है, जिगजैग मोशन में दिखाएंगे उसको, जिगजैग की तरफ। तो अब तुम लोग बताओ कि क्या हम इसको जिगजैग में दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट भी लिखे कि इसमें सिर्फ बॉन्ड लाइन जिगजैग से या टेढ़ी मेढ़ी लाइन से दिखाएंगे। यानी 4 इसमें लिखे, 4 पॉइंट। कहने का मतलब क्या कि बॉन्ड लाइन एक ही चीज़ को बोलते हैं, जिगजैग टेढ़े मेढ़े को बोलते हैं, या फिर टेढ़ी मेढ़ी इसको हिंदी में भी लिख दिए। दूसरा क्या होता है कि बॉन्ड लाइन के लिए मिनिमम कम से कम 3 कार्बन चाहिए। तो क्या हम इसको बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम 3 कार्बन ले लेंगे। फॉर्मूला बना सकते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला तो कहाँ ना बनेगा, स्ट्रक्चर आराम से बनेगा। नहीं, CH4 का देखो, इसका हम यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं, फिर से समझना कि इसमें सिर्फ हम एग्जांपल एक एक करके इसलिए दे रहे हैं कि इसको पहला कैटेगरी में स्ट्रक्चर लिखें। दूसरा मान लो कि इसका 3 भाई है, तो 3 भाई में से क्या, एक का नाम स्ट्रक्चरल है, दूसरा भाई का नाम क्या, कंडेंस्ड, तीसरा भाई का नाम क्या है, बॉन्ड लाइन है। तो पहला भाई में क्या बताता है कि इसमें तुम उसका स्ट्रक्चर खोल करके कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूरा दिखा सकता है कि कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना कार्बन होगा, कितना आइटम्स होगा। समझ गया स्ट्रक्चर में पहला बड़ा भाई में। दूसरा मसला भाई में आ जाता है, तो मसला में क्या बताता है कि इसमें जो स्ट्रक्चर में लिखेगा उसका शॉर्ट फॉर्म में इसमें फार्मूला लिख देना चुपचाप, हो गया। अगला क्या बताता है कि इसका जो दर्शाएगा तीसरा में, तीसरा क्या कि सबसे ज़्यादा बदमाश था, तो उसको क्या किया, टेढ़ी मेढ़ी में रख दिया। तो मान लो कि बदमाश रहेगा तो उसका पावर तो थोड़ा बहुत क्वालिटी में रहेगा, तो उसको कम से कम कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। क्योंकि यदि हम 2 कार्बन लेते हैं तो 2 कार्बन स्ट्रेट लाइन में बन जाता है, जो कि बॉन्ड लाइन के लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गया? अब कहीं दिक्कत है इसमें? ना। तो इसका क्या होगा, मिनिमम कम से कम 3 कार्बन चाहिए। कहीं दिक्कत है? चलो अब हम दूसरा क्या करते हैं, अब इसको हम कंडेंस्ड को यहाँ पर हटाते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल और लिखेगा तो लिखो। नहीं, हो गया। इसका 1-2 एग्जांपल और लिख लो, उसके बाद में अभी इसका छपवाएंगे बहुत सारा। इसको 1 को ब्रेक कर देंगे और 2 को लेकर के चलेंगे। मेरा जैसे क्या बना है, समझ पाएगा? चलो इसका एग्जांपल लिख लो। गलती से भी नहीं करना कि यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर 3 कार्बन कैसे हो गया। पहला एग्जांपल में हम क्या बोले डायरेक्ट कि बॉन्ड लाइन के लिए मिनिमम कम से कम 3 कार्बन चाहिए। हाँ, तो इसको कॉलम में लिख लो, अच्छा रहेगा। कॉलम करके लिख लो। कैसे लिखा हमको? सीधा सीधा में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा समझने में। अच्छा, मान लो दूसरा कॉपी में लिखेगा ना तो इसी तरह लिख लेना, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें कंपेयर करने में आसान रहेगा। समझ गया? अब देखो, अब आगे हम कुछ इसका कंपाउंड लिखते हैं, तीनों को ब्रेक करना, ठीक। लिख देते हैं इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसको तीनों में ब्रेक करो, जबकि एक में हम ब्रेक कर दिए इसको। आप फिर इसको कंडेंस्ड में लिखना चाहेगा तो हम कंडेंस्ड को लिखते जाते हो, तुम लोग जिगजैग वाला और स्ट्रक्चर वाला बना के रखना, ठीक। क्या समझा? हाँ, ये क्वेश्चन है। हाँ, क्या हो जाएगा, C4 3 6 7 8 9 10। चलो इसको करके दिखा। तो एक में तो हम कर दिए, इसका स्ट्रक्चर में करके दिखाना है, दूसरा किस में दिखाना है, बॉन्ड लाइन में दिखाना है। C4 बॉन्ड लाइन में तो दिखाई नहीं। C4H10। इसको भी लिखेंगे कि सिर्फ? अरे नीचे वाला लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी लिख लेगा। नहीं, मतलब कि ये बनाना है तो इसको भी लिख लेंगे डायरेक्ट। हाँ, तो इसको पता नहीं कि कौन सा कॉलम में जाएगा। सो इधर सुनो, इधर इसको जो हम लिखे हैं वो कौन सा कॉलम में जाएगा, ये वाला बीच वाला में है, कौन से? किस में जाएगा, हाँ, बीच वाला में जाएगा। तो इसको बीच वाला में लिखना,
स्ट्रक्चर वाला इधर से बनाना, कंडा जो बॉन्ड लाइन वाला बच गया इधर से। इधर वाला काम हमको दे देते अच्छा नहीं लगता है। चलो स्ट्रक्चर वाला तो बन गया, समझ पाए रे? हाँ बनाया ना भैया किताबा? और कुछ बनाना है का? अभी अभी देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन देंगे, आज तो इसी में पूरा चलेगा। हाँ सब सही भैया, भले नहीं बना पाएंगे सब बात। स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर में क्या करना था, खोल के लिखना था इसको। तो इसको खोल करके लिखो, दिखाओ कि ये कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, कितना है सो। कैसे लिखा? खोल के लिखना मत, ठंडा गरम मत करना। हो गया भैया। हो गया, हाँ एक। हाँ एक हो गया कंडेंस्ड में, एक क्या बॉन्ड लाइन में हो गया। हाँ सब हो गया। चलो ठीक, देखो इसका, देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी इसका भाई नंबर 1 में लेते हैं, इसका 2 में लेते हैं, और इसका कितना था 3 में। पहला तो लिख दिए थे C4, सेकंड भाई का लिख दिए थे, इसका हम पहले से लिख दिए थे, इसका सेकंड नंबर में। दूसरा में क्या हो जाएगा HC, फटाक से कार्बन लिख लेना कि कितना कार्बन है। 4 कार्बन 10 चढ़ा दी। इसने कम भी बना हुआ है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर किसका किसका सही था? मेरा सही था, ये देख मेरा। ये हो गया किस में, कॉलम नंबर 1 स्ट्रक्चर में चल गया। इसको कॉलम में बना लेना, ठीक है, अपना कॉपी में लिखेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा बॉन्ड लाइन में आ गया, तो बॉन्ड लाइन में इसका कैसे बनेगा, 4 कार्बन है, तो क्या होगा, इधर से लगे 1 2 3 4 हो गया। सेकंड देते हैं, C4 H10। चलो इसको बनाओ। 1 2 3 C5। हाँ इसका एक कार्बन बढ़ा है, इसका बनाओ। हाँ भैया सब दिख रहा है, काम हो रहा है। 5 बनाओ। C5। नहीं इसका बहुत सारा एग्जाम्पल लिखाएंगे, नहीं लिखेगा तो फिर समझ नहीं पाएगा। जैसे मान लो बड़ा एग्जाम्पल देंगे कभी, तो इसको लिखना पड़ेगा। हम और सारा क्वेश्चन लिख देते, ठीक। हो गया। हो गया भैया। लीजिए भैया। रुको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, इसको बनाते जाओ, फटाक से ब्रेक कर देना। तो ये काम कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपना जैसा मतलब अपना कॉपी में अरेंज करके लिखेगा, तीनों इधर फटाक से लिख देना, पता चल जाएगा। अलग अलग जैसे करेगा पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर में, कंडेंस्ड में है, किस में है। भैया बॉन्ड याद देखो, CH लिखना। कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिख दो। तो इसको यदि मटा देते हैं यहाँ पर, तो देखना इसको कैसे बनाएगा। सिंगल बॉन्ड नहीं, ऊपर वाला में बोल रहे हैं। रुको देख रहे हैं कैसे था, CH 3 4। हाँ इसमें तो दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है, फैला के लिख लो। इसमें नहीं दिखाया है, इसमें खुद ही एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लीजिए भैया, ये बना दिया। हो गया। कैसे बोले? CH2 CH। स्ट्रक्चर वाला इसका बनाया, हाँ भैया, कितना हो जाएगा? M होगा। ऐसी इसका कैसे बनेगा? बना लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एगो नीचे आएगा। 5। ये भैया देखिए कैसे बना हुआ है। उसमें देखो एक चीज़ और छूट गया था, अभी ध्यान में आया। देखो उसमें जहाँ पर बॉन्ड लाइन लिखा है ना, बॉन्ड लाइन जहाँ पर लिखा है जिस कॉलम में, उस कॉलम में एक चीज़ और लिख लेना कि प्रत्येक कॉर्नर एक कार्बन को दर्शाता है। प्रत्येक कॉर्नर, हाँ प्रत्येक कॉर्नर एक कार्बन, कितना भैया? कार्बन को दर्शाता है। वहाँ पर लिख लो एगो, जैसे हो गया इसको, एक कार्बन यहाँ पर हो जाता है, कॉर्नर हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया। एक पॉइंट लिखना है कि प्रत्येक कॉर्नर
एक कार्बन को दर्शाता है। समझ गया? भैया हाँ, इसमें नहीं बन रहा है। किस में नहीं बन रहा था? हम क्या बोले थे कि इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था। बना दिया हम उसने, ऐसे ऐसे दे दिए, हो गया। इसका कैसे बनेगा देखना, ठीक? ऐसे ऐसे दे दिए। तुम बनाया रे? बना लेंगे। टकला सा बनाया मैंने, फटे तुम ये तो बन गया। इसको बना अब इसको कुछ नहीं करना था। भाई इसका बॉन्ड लाइन वाला दर्शाओ, तो बॉन्ड लाइन में कैसे होगा? हो गया? कोई दिक्कत इसमें? ये वाला पॉइंट लिख लेना, ठीक? हाँ, बॉन्ड लाइन वाला में लिख लेना। देखिए सही है। नहीं बन पा रहा है कि तुमसे? ये देखिए बन गया। इसमें कितना हाइड्रोजन कम है? देखो इसको, इसको कैसे करते सो देखो। यदि देखना चाहेगा तो आराम से देखो। CH ट्रिपल बॉन्ड C इस तरह है। भैया देखिए भैया CH भैया इधर देखिए भैया। हाँ, आप देखो, आप सही था। भैया इधर देखिए। देख रहे हैं? यहाँ पर 3 होगा, ध्यान में नहीं था। तो तभी नहीं अरे लिखा भैया हमने ये वही तो भैया बोला। देखिए भैया यहाँ पे देखिए ना। तो लिख दो ना, इसमें देखने वाला क्या बात। अरे तीनों ऐसे देखिए भैया। अगर नहीं दिए थे तो इस तरह बना दिए थे। हाँ, ठीक था। ठीक है। हाँ, हो गया भैया, ठीक। हो गया। इसका कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक, आराम से। इनमें पढ़ेंगे ये। ना बने देखिए इसको बना लेगा। बन गया। इसका बॉन्ड लाइन में कैसे बनेगा पता है? सब बन गया। नहीं पता। भाई पता है। बॉन्ड लाइन में इसका बॉन्ड लाइन में पता नहीं है? पता है। देखो अब इसका कैसे बनेगा सो। हम बनाए भैया हैं तो- नीचे नीचे वाला रुकिए, फिर नीचे वाला लिखने दीजिए। CH2 डबल बॉन्ड इसी का CH लिखा था। अब देखना है इसको, ये वाला पॉइंट को देखो। इसको बॉन्ड लाइन में कैसे डिनोट करेंगे? यदि देखना चाहेगा तो कार्बन कितना है, एक बार देख लो इधर से। कार्बन 1 2 3 है, कितना है? तो सबसे पहले इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे। ज्यादा हाँ 3 गो हो गया। अब इसमें देखो कि डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में है। डबल बॉन्ड एक कार्बन इसके और इसके बीच में, तो फटाक से यहाँ ऐसे कर देंगे, कहानी ख़त्म। हो गया। समझ गया? अब इसमें देखना, इस कंपाउंड के लिए। उसका वाला बताइए, स्ट्रक्चर वाला। हाँ, इसका नहीं वो सबसे ऊपर ये वाला उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इसका कार्बन कितना है? 3 को। डबल बॉन्ड यहाँ पर दो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन बढ़ेगा। 3 ये स्टडी नाम सोच रहे नहीं बना पा रहे। 1 2 3 4 हमेशा गिन लेना। 1 2 3 4 5 कम होगा। हो गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि इसका बॉन्ड लाइन में कैसे करेंगे सो, ठीक? इसका कितना कार्बन? कार्बन 3 हो ना, 1 2 3। हो गया। यहाँ इसके और इसके जो तीसरा देखो, इसको और इसके बीच में है, तो यहाँ पर कितना बॉन्ड है? 3 गो। तो एगो इधर दे देंगे, हो गया। हो गया, दिक्कत है इसमें? अब इसका बना के देखो, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो। स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर हाँ, इधर मिटा दें। अब थोड़ा हम अपना सहूलियत के लिए तुम लोग को C2 पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, C4 तीसरा कंपाउंड हो गया, चौथा हो गया। इसको क्या करना है? स्ट्रक्चर में लिखना है, कंडेंस्ड में भी लिखना है इसको। 1 नंबर बना दिए। चौथा हो गया, 5वां देते हैं। ये नंबर का भैया नहीं, अभी बनाना है। बनाएगा भैया। छठा देखिए तो कैसे बना है। छठा देते हैं। बन गया भैया। कौन से सब बन गया। सबसे ऊपर पहला। भैया कैसे दे रहे हैं? देना नहीं है, इसी को सीखना है। तुम जितना लिखा रहे हैं मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। भैया जब हो जाएगा हम छोड़ देंगे। पहले लवा देखे ना। हाँ, इसको नोट्स कॉपी में रहना चाहिए, नहीं भूला जाएगा। फिर बाद में क्या कहते हैं, सत्यनारायण का कथा स्टार्ट हो जाएगा। कितना हो गया? 7 8 में
9 में इधर होमवर्क दे दिए भाई। ऐसे काम हो गया तो बोल दो। एक लास्ट क्वेश्चन ले लो 10 में। हो गया। अब देखेंगे यदि और कोई हार्ड कंपाउंड होगा तो देख लेते हैं। वैसे तो लंबा कंपाउंड में बहुत सारा है। पहला वाला ऐसे बनेगा। हाँ देख लो सबसे पहले क्या करना, कार्बन का वैलेंसी देख लेना। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, बनाता है, तो उसको हमेशा 4 बॉन्ड में रखना। तो हमेशा 4 बॉन्ड ही रखना। हाँ 4 बॉन्ड में से फिक्स किसको कर लेना, जहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड है उसको पहले फिक्स कर लेना। हाँ उसके बाद में तुमको पता चल जाएगा कि और कितना हाइड्रोजन इसमें लगाना पड़ेगा। सो देखिए यदि कंपाउंड और अच्छा होगा तो भैया होमवर्क मार दीजिए, इसके बात कर रहे हैं। हाँ 2-4 को और लिख लो ना, तब अच्छा रहेगा। क्या समझा? इसको अभी बताइएगा भैया। कितना हो गया? 9 नंबर में हो गया कि 10 में? 10 में हो गया ना। 11 में देख लो। 11 बस भैया इतने ये सब इतना सही जी हमको देख के ऐसे करा दी। सब बना लिया भैया, भैया सब सब बना लिया भैया, छोड़ दिए। बन गया 1 2 3 4 कार्बन 1 2 3 4 12 हो गया। 13 में देखो ये रहा ऐसे और ये रहा ऐसे। हाँ अब क्या लिखा है? 14 में लिख देते हैं। 14 में क्या दें? 14 में आराम से देते हैं। उसके बाद में तुम लोग आराम से होमवर्क इसका करते रहना। इसको आराम से देख लेना कि कहाँ कहाँ पर घुमा हुआ है। सो समझ गया? अब बस इतना कितना, अब मान लो कि 14 तक हो गया तो एक और दे देते हैं, अच्छा रहेगा। कैसे? 15 कर देते हैं, 15 कर देते ताकि अच्छा रहेगा ना। और 5 बार कर देंगे और 5 बार और कर देंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। नहीं बस एक ही देंगे, मतलब हाँ सबसे ऊपर यहाँ पर 5 नंबर यहाँ पर है। हम नंबर नहीं देखते हैं। मेरा तो सब बना लिए, हाँ यही सब बन गया है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाना। हाँ छुट्टी करने का। अब एक और लिख देते हैं। अब एक और सोच रहे हैं क्या दें सबसे अच्छा वाला। हटिया ना भैया। अब ये भैया पढ़ के आए थे। अरे भैया 10 को बनाएंगे हम। एक और दे देते हैं बढ़िया वाला। क्या समझा? 10 को बनाएंगे। आदम के 10 एक बनाएंगे। 5 को भी बना लो हमको भैया 20 को उनको अलग दीजिए। 30 बार डबल के 50-60 को व्हाट्सएप कर दीजिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कार्बन का वैलेंसी उसका बॉन्ड कितना बनना चाहिए? देखिए तो भैया ये सही 4 को होना चाहिए। बैलेंस चलो 15 को हो गया, समझा? भैया ये तो देखिए तो। हाँ आज का क्लास को यहाँ पर ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टाइम